प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराइज स्टडी पॉइंट में। और बेटा, जैसा कि आप इस प्रश्न को देख रहे हैं, यह प्रश्न सन 2020, 22, 24 में माने हर 2 साल बाद पूछा जाता है, जैसे कि इस वर्ष भी पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों, अगर प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं और अच्छी तरीके से इसकी वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको आवश्यकता नहीं होगी। देखो समझो, सबसे पहले मैं दोबारा बात कहूंगा इसकी। सन 2020, 22 और 24 में हर 2 साल बाद यह प्रश्न आता है, तो इस वर्ष भी यह आएगा। चलो इस प्रश्न को बेटे एक बार पढ़ लेते। लिखा हुआ है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जब कभी 2 अंकों की बात आ जाए तो हमेशा याद रखना, इस वाले प्रश्न में इकाई और दहाई के अंक का मान चलता है। कैसे चलता है जी? देखो यहां पर हल, और क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे माना। अच्छे से समझ लेना इसको, मैंने कई प्रश्न बताए लेकिन ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। माना इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक हमारा y हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, एक चीज जरूर लिख देना यहां पर, अभिष्ट संख्या। क्या लिखनी है? अभिष्ट संख्या हो जाएगी 10y प्लस के x। ये ऐसे सवालों में आपको ये 3 लाइन लिखनी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब इसको करेंगे थोड़ा सा ऊपर, और यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों प्रथम शर्त। क्या लिख देंगे? प्रथम शर्त। और प्रथम शर्त के लिए हमें एक लाइन पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है जी? लिखा हुआ है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग, किसका? अंकों का योग 12 है। भैया अंक कौन से हैं? अंक है x और y, ये तो अभिष्ट संख्या है। अंक है x और y, तो लिख देंगे x y, अंकों का योग कितना है? 12 है। समीकरण नंबर बेटा 1 बन जाएगा। ये समझे नहीं समझे? समझ गए ना? आगे चलते तो थोड़ा सा ऊपर करेंगे, जैसे नीचे लिखने में आसानी हो। समझेंगे बेटा? यहां तक कर दिया, 12 है। यहां पढ़ेंगे, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। भैया संख्या कौन सी थी? अभिष्ट संख्या तो ये थी। अगर मैं इसके अंकों के स्थान बदल दूं तो क्या होगा, देखते हैं। लिखेंगे यहां पर द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। और बेटे थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे, जिससे अच्छे से आपको दिख जाए। और यहां कर देंगे अंकों के स्थान, जो 10y प्लस के x था, यहां पर हो जाएगा हमारा 10x प्लस के y। मैंने अंकों के स्थान बदल दिए, कहां पर? संख्या में। तो संख्या देखना, दी गई संख्या कौन सी दी गई संख्या? ये जो संख्या दी गई थी, इसमें हमें क्या करना? 18 अधिक कर देना है इस वाली संख्या में। तो यहां पर हम कर देंगे कितना? 10y प्लस के x, है ना। इसमें 18 हमें अधिक कर देने, बस इसको करेंगे अब हम सरल। कैसे? कि यहां पर हम लिखेंगे 10x, यहां लिखेंगे बेटा 10y। इसको इधर लेकर आएंगे तो काय के हो जाएंगे? ये माइनस के हो जाएंगे 10y। और इसको इधर लेकर आए तो माइनस के हो जाएंगे x। संख्या को वहीं पर रहने दो, जिससे कि एक समीकरण प्राप्त हो जाए बेटा, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं क्या, कि ये हो जाएगा हमारा 10x में से 1x जाएगा तो प्यारे बच्चे वहां बचेगा 9x। और 10y में से 1y जाएगा तो माइनस का बचेगा 9y। क्यों भैया? क्योंकि माइनस के 10 ज्यादा है। बराबर में क्या है? 18। इस बात को अच्छे समझ लेना, क्या कि यहां देखो सब में 9 का भाग जा रहा है, तो 9 को ले लेंगे कॉमन, है ना, कोष्टक के बाहर। ठीक है, ना लेके कोष्टक के बाहर समझ लो बस, है ना, समझो। तो मैंने कोष्टक के समझो बाहर ले लिया, तो 9 कॉमन हो गया। क्या? तो लिखेंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, और 9 दूनी 18। समीकरण नंबर बन जाएगा 2। अब ये जो 9 जो कॉमन लिए थे, अगर यहां पर ये आ जाता ना इधर, है, तो क्या हो जाता? ये बराबर में 0 होता। 2 9 का भाग 0 में लगाते तो 0 से 9 खत्म हो जाते हैं ना। अगर आपके बेटा समझ में नहीं आया तो प्यारे बच्चों, मैं एक काम करता हूं, इस वाले समीकरण को यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, जिससे बेटा आपको अच्छी समझ में आ जाए। देखो 9x माइनस के 9y बराबर यहां पर थे 18। समझना, ये थोड़ी गहरी बात हो गई। ये लिख दिया मैंने, 9x माइनस के 9y बराबर 18, ठीक है। गहरी बात क्या है? तो 9x को यहीं पर रहने दो, 9y को यहां पर रहने दो। अगर मैं इसको इधर ले लूं
तो -18 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 0। ठीक है, देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर काफी बच्चे बेचारे थोड़े समझते नहीं है ना। मानता हूँ आप होशियार हैं, तो ये उन बच्चों के लिए जो कमजोर है ना। तो देखो ये 18 इधर आ गए, तो अब हम लेते हैं 9 कॉमन। क्यों कॉमन? क्योंकि 9 का वक्त सब में जा रहा है, तो 9 ले लिए बाहर। 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 बराबर 0। अब हम 9 का भाग लाएंगे 0 में, तो हो जाएगा x माइनस के y माइनस के कितना हो जाएगा 2। ठीक है, बराबर में 9 0 0 और x माइनस के y बराबर, इसको पक्षांतर कर दो, काय का हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ये था, तो मैंने यहाँ पर बस शॉर्ट तरीके से इसको बता दिया। ठीक है, अब ये शॉर्ट और लॉन्ग मैंने यहाँ पर समझाई दिया, आप इसको देख लेना। इसको कर देते हैं साइड में। अब देखना बेटा, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों कैसे हैं? बराबर समीकरण भाई, ये तो है, आसानी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है? x प्लस के y बराबर 12, तो इसके जस्ट नीचे लिख देते हैं यहां पर क्या, x थोड़ा सा सीधे कर ले ना, x प्लस के y बराबर 12 समीकरण नंबर 1, और x माइनस के y बराबर 2 समीकरण नंबर 2। ठीक है, सरल करते हैं, देखना ये दोनों कट गए, तो 1x और 1x कितना हो गया? 2x हो गया, और 12 और 2 हो गए 14। ठीक है, दूसरे पेज को ले लेते हैं बेटे इसी के ऊपर। तो देखो बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा x बराबर 14/2, और 2 सत्य कितना हो गया 14। तो x का मान कितना आया 7। अभी तो हमें y का मान निकालना है, तो लिख देंगे x का, इसको और ऊपर कर दूं, थोड़ा सही कर दूंगा ना, इसको हटा देते बेटे साइड से ना, ये आ गया इधर, तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए यहां लिख देंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपकी मर्जी है किस में रखेंगे, 1 में या 2 में। ठीक है, मेरी मर्जी तो 1 में ही चलती है। ठीक है, आगे देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस के y बराबर 12। ठीक है, और x का मान क्या है हमारा 7, प्लस के y बराबर 12, y बराबर 12, और इसको पक्षांतर करना, माइनस के हो जाएंगे 7, y बराबर कितना हो जाएगा 5। अब हम आसानी से अभिष्ट संख्या प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? कि हमने अभिष्ट संख्या कौन सी मानी थी, अभिष्ट संख्या हमने मानी थी 10y प्लस के x, यही तो मानी थी। तो 10 हमारा ये रहा, y का मान बेटे कितना आया है 5, और x का मान कितना आया हमारा 7, है ना। तो 10 पंजे 50 प्लस के 7, है ना, तो कितने हो गए 57। कितने हो गए 57, और यही हमारी अभिष्ट संख्या है प्यारे बच्चों, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये हर 2 साल बाद आता है, तो इस वर्ष भी है जरूर आएगा। ठीक है, ये देख लीजिए बेटा आप अच्छे से इसको, बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाने का पूरा पूरा प्रयास किया बेटे, है ना। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, अच्छी या बुरी। ठीक है अच्छा, इसको यहाँ से भी देख लेते हैं इधर से, यहाँ से। ठीक है, ये वाले। तो बस प्यारे बच्चे, यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो चाहते हो चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक वीडियो के साथ। जय हिंद।